रिश्ते में मामी ने 2 साल छोटे भांजे से की लव मैरिज। शादी के 1.5 साल बाद बच्चे सहित लौटे तो मिली जान की धमकी। चूरू जिले में एक अनोखी शादी इन दिनों चर्चा में है। यहाँ एक भांजे को अपनी विधवा मामी से प्यार हो गया। मामी के साथ उसकी नज़दीकियाँ बढ़ गई और फिर दोनों ने रिश्तों की मर्यादा को उल्लंघकर घर छोड़ दिया। मामी ने अपने 2 साल छोटे भांजे से लव मैरिज कर ली। करीब 1.5 साल बाद दोनों चूरू वापस लौटे और एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। कोतवाली पुलिस ने बाकायदा उन्हें सुरक्षा देते हुए लोगों को पाबंद किया और दोनों को उनके घर तक छोड़कर आई। नागौर के बोरावड़ गांव की 27 वर्षीय पूजा वाल्मीकि ने पुलिस को बताया कि नवंबर 2017 में उसकी शादी झुंझुनू जिले के लोहारड़ा गांव में हुई थी। चूरू की वाल्मीकि बस्ती के शनि कुमार कामड़ा का अपने ननिहाल लोहारड़ा आना जाना था। पूजा के एक संतान भी हुई, लेकिन 27 सितंबर 2023 को उसके पति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पूजा अपनी संतान को लेकर पीहर चली गई। पति की मौत के 4 महीने बाद ही पूजा और शनि कुमार ने अपना घर छोड़ दिया और 21 जनवरी 2024 को कोर्ट से समझौता पत्र बनवाकर लव मैरिज कर ली। परिवार के लोगों को इस रिश्ते का पता चलता उससे पहले ही दोनों फरार हो गए। इसके बाद दोनों इधर उधर भटकते रहे। शनि कुमार ने बताया कि उसने सीकर में रहकर काम भी किया। इधर जब परिजनों को इस लव मैरिज का पता चला तो शनि कुमार के भाई सहित समाज के लोगों ने इसका विरोध किया और दोनों को घर में घुसने से मना कर दिया। करीब 1.5 साल तक इधर उधर भटकने के बाद दोनों अब सुरक्षा की मांग को लेकर चूरू एसपी दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद दोनों को कोतवाली थाना लाया गया। यहां शनि कुमार ने पुलिस को बताया कि उसका भाई धनराज उसे व उसकी पत्नी दोनों को जान से मारने की धमकी दे रहा है और घर में भी नहीं घुसने दे रहा, जबकि उसकी मां उनका घर बसाना चाहती है। शनि कुमार ने बताया कि हम दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से एक दूसरे से शादी कर ली है और एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन करना चाहते हैं। तारानगर में अभद्र टिप्पणी करने से रोका तो पति पत्नी से की गई मारपीट। पति के कान का पर्दा फटा, घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। चूरू जिले के तारानगर में एक महिला पर अभद्र टिप्पणी करने से रोकने पर पति पत्नी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस मारपीट में पति के कान का पर्दा फट गया। घायल पति और पत्नी को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। तारानगर की घायल 25 वर्षीय महिला ने मंगलवार शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि उनके घर के आगे से एक डिफेंस एकेडमी के छात्र व अध्यापक गुजरते हैं, जो उसके घर के सामने आते ही गाली गलौज और उस पर गंदी टिप्पणियां कर छेड़छाड़ करते हैं। जब उसने अपने पति को उनकी ऐसी गंदी हरकतों के बारे में बताया तो उसके पति ने सभी को अभद्र प्रदर्शन नहीं करने की बात कही। उलाहना देने पर डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट और कोच ने उसके पति से मारपीट करनी शुरू कर दी। सभी ने उसके पति को जमीन पर गिरा लिया और लात घूंसों से हमला शुरू कर दिया। इस मारपीट से पति के सिर और कान पर गंभीर चोटें आई। शोर सुनकर जब वह बाहर आकर बीच बचाव करने लगी तो उक्त लोगों ने जाति सूचक गालियां देते हुए उससे भी मारपीट की। उन्होंने मौके पर डिफेंस एकेडमी के संचालक को भी मौके पर बुलाया। महिला ने आरोप लगाया कि संचालक श्रवण ने भी आते ही उसे गंदी गंदी जाति सूचक गाली गलौज करते हुए गंदी नियत से कुर्ते की कॉलर पकड़कर कुर्ता फाड़ दिया और गले में पहनी सोने की चैन मंगलसूत्र सहित तोड़ ली और थप्पड़ मुक्कों से मारपीट की। उसके ससुर ने बीच बचाव कर शोर मचाया तो मोहल्ले के लोगों ने उक्त सभी छात्रों, अध्यापकों और संचालक से छुड़वाया। महिला ने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की अब धमकी भी दी गई है। महिला ने बताया कि इस संबंध में तारानगर पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र भी दिया गया, लेकिन पुलिस ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। महिला ने इस संबंध में एसपी से भी शिकायत की है। मेरा लड़का और बंगा कोच है, ठीक है। रोज वे मोहल्ले के अंदर कर जावे और रोज पे मतलब अलग अलग कमेंट मार पकड़े, गलत गलत गंदा गंदा मन, यानी कि ओल्ड इज गोल्ड यार, कि तो अच्छो माल है, फलाना ढिमकाना, मार सके चाल तू चल के मार सके, यहाँ भी रोज बोल पकड़े। मैं बन बोला तो मेरे हस्बैंड पर मारपीट करने आ गए। कम से कम 150 लड़का, अभी 100-150 लड़का, और जो बंगो कोच है वे भी सगा, अध्यापक भी सगा, पूरा मोहल्लो भी देखने लग रही हो। मेरा भी बाल बुल फाड़ दिया, सिर में मारपीट करी और मेरे हस्बैंड के ऊपर सारा का सारा लड़का पे पड़ गया। बन मैं इन्हें भी ना कराया तो मेरे कुर्तो कॉलर पकड़ के मेरे कुर्तो फाड़ दी और इतने गंद बोला मुँह गमाऊँ कि आजा तुम बैठा आता ना, मैं यहाँ करांगा तेरे सगा मिलूंगी। और मेरे एक मंगलसूत्र हो जो कि देखो 1-2 निशान भी शायद नाखून आंगा अटकर है, और मेरे कुर्तो फाड़ने की वजह मंगलसूत्र
चित्र भी मेरे खींच लियो, जिस फोन में मैं वीडियो बनावे वो फोन भी बैठे पड़ गयो, वो फोन भी मैंने फोन मिलियो। और फिर बाद में मैं थाने में गई तो थाने के अंदर मेरी सुनाई कौन करी, कम से कम 1 घंटा मैं थानेदार का गए रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। मैं आई बात बोली मैं कि मेरे हस्बैंड ने बेकसूर चुक के ले गया है, वही तो लड़का मारपीट कर गया, और बंगोई जो बॉस है ना वही मेरे हस्बैंड ने थाने में ले आगे अरेस्ट करवा दियो। फिर बाद में मैं इतना बंग मिन्त कर गए, हाथ पग जोड़ गए, मैं मेरे हस्बैंड ने बड़ू छुटा कर ले गई। सागर मेरे फादर इन लो आए, जो मेरा फादर इन लो आ रहे नहीं हमारे सागर ही आ। फिर बाद में हॉस्पिटल का मैंने एडमिट करवाया। अकेडमी का जो लड़का और बोस आ बोले बात कि तेरे हस्बैंड जब 12 होगा ना तो इन्हें जानू खत्म करांगा मैं, इन तेरे हस्बैंड ने जानू मारांगा, अगर हमारी चलेगी सारा कुछ मारो ये तो लेचियाँ करांगा भी यही होगा बस। हाँ मेरे हस्बैंड के कान को पर्दो फाट गयो और नीचे बेरहमी हमारे तो ऊपर चढ़ गया बूंटा और ऊपर गोडा रख गया हमारे सारो मान लो देखने लग रही वो चीज़। बारिश के बाद सफेद घंटाघर के पास सहित शहर के निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों को आवागमन में हुई परेशानी। चूरू में मंगलवार शाम 6 बजे करीब हुई बारिश से शहर के सफेद घंटाघर के पास सहित निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे पैदल राहगीरों और बाइक सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे पहले सुबह से उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। बूंदाबांदी के बाद हुई बारिश से लोगों को कुछ देर गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद बाजार गए लोगों को सड़क पर भरे बरसाती पानी से होकर गुजरना पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने यहां मेघ गर्जन के साथ बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 27 और 28 जून को भारी बारिश, मेघ गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावनाएं जताई गई है। चूरू मौसम विज्ञान केंद्र ने यहां मंगलवार को अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। रतन नगर में अव्यवस्थाओं के सुधार की मांग, यूथ कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने दिया अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन। चूरू के रतन नगर पालिका क्षेत्र में अव्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर मंगलवार को यूथ कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया। रतन नगर में सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, जल भराव इत्यादि की समस्याओं का शीघ्र और स्थायी समाधान की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष शोयल खान डीके के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के जरिए 1 सप्ताह में उक्त समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष शोयल खान डीके ने शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिनिधिमंडल में एडवोकेट सद्दाम हुसैन, युवा नेता हर्ष लांबा, पार्षद तौफीक खां, पार्षद रमजान खां, युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष चंद्रभान शर्मा, दीपक, नदीम खां आदि मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि रतन नगर पालिका क्षेत्र में कई स्थानीय समस्याएं हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि बारिश के इस मौसम में निचले इलाकों में पानी भर जाता है। पानी निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शोयल खान डीके ने बताया कि यदि ज्ञापन में बताई गई समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो यूथ कांग्रेस के द्वारा यहां धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम युवा कांग्रेस के साथियों को साथ लेकर रतन नगर नगर पालिका के ईओ साहब को शहर की स्थिति को अवगत करवाया है, सारी चीज़ें उनको बताई है और हमें मांग की ईओ साहब से कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम रतन नगर नगर पालिका के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी रतन नगर पालिका की होगी। गांव रीढ़खला में कॉलेज भवन निर्माण कार्य के दौरान श्रमिक हुआ हादसे का शिकार, 12 फीट की ऊंचाई से गिरा जमीन पर। चूरू के गांव रीढ़खला में मंगलवार को निजी कॉलेज भवन निर्माण कार्य के दौरान एक श्रमिक हादसे का शिकार होकर गंभीर घायल हो गया। घायल श्रमिक को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट होने की वजह से उसे रेफर किया गया है। अस्पताल में घायल के परिजनों ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि चूरू की पूनिया कॉलोनी का 35 वर्षीय राकेश गोस्वामी पिछले 15 साल से मजदूरी का कार्य कर रहा है। मंगलवार को वह सेटरिंग का कार्य करने के लिए गांव रीढ़खला गया था। यहां निजी कॉलेज भवन के निर्माण कार्य के दौरान वह 12 फीट की ऊंचाई पर सेटरिंग का कार्य कर रहा था। तभी अचानक उसे चक्कर आ गए, जिससे वह जमीन पर गिरकर घायल हो गया। साथ ही श्रमिकों ने उसे तुरंत चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया और राकेश के परिजनों को भी सूचना दी। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है।